जय मीरा बाबा की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मीरा बाबा की नगरी चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब बाबा जी अपने किसी भक्त का भला करना चाहते हैं, उसे सही राह पर लाने के लिए उस भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठाते हैं, क्या बाबा ने उसे चुन लिया है? तो प्यारे दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मीरा बाबा की नगरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय मीरा बाबा की लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। मीरा बाबा जी की प्यारी संगतों, जरा सोचो कि अंधेरी रात का सन्नाटा है, सब लोग गहरी नींद में खोए हुए हैं, तुम भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो, लेकिन अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हें किसी ने पुकारा हो। तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं और तुम समझ जाते हो कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक खास बुलावा है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम जिसे पूछते आ रहे हो, जिसकी शरण में तुम अपनी सुख शांति को पाने आए हो, तुम्हें तुम्हारे कुलदेवता ने उठाया है। वो मीरा बाबा हैं और वो ऐसा ही करते हैं ताकि तुम यानी उनका बंदा उस घड़ी में उनके करीब आ सके, उन्हें समझ सके। जब दुनिया बेखबर होकर सोई होती है, इस लम्हे भक्त सोचता है, या मीरा बाबा, क्या आपने मुझे जगाया है? लेकिन क्यों? लेकिन फिर दिल कहता है तुझे बुलाया गया है क्योंकि तू खास बंदा है, बाबा जी का खास बंदा या बंदी है, जिसे इस मकाम पर खड़ा होने का मौका मिला है। अब तुम बिस्तर से उठते हो, अपने शरीर पर पानी डालते वक्त तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल दिमाग भी धुल रहा हो। यह स्नान शरीर को पाक साफ करने के लिए ही नहीं बल्कि रूह की ताजगी के लिए भी है। जैसे जैसे वक्त निकलता है, तुम्हें इस बात का एहसास करने लग जाते हो कि तुम्हारा कुलदेवता या पीर मीरा बाबा जैन का वीर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे होते हैं, लेकिन तुम अपने बाबा के, अपने कुलदेवता के बुलावे पर उठे हो। इस एहसास में इतनी मिठास है, इतना इसमें सुकून है कि आंखों में आंसू आ जाएं। लगने लगता है कि रात के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी उतर रही है जो तुम्हारे दिल को रोशन कर रही है। ब्रह्म मुहूर्त के समय किया जाने वाला चिराग कोई मामूली पूजा नहीं होती। हमारा बाबा चिरागों में उतरता है और पुकारता है, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? है कोई मुझसे अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला ताकि मैं उसे माफ कर सकूं? प्यारे दोस्तों, सोचो उस वक्त एक भक्त अपने कुलदेवता, अपने पीर मीरा बाबा जैन का वीर से एक खास रिश्ता कायम करता है। ये कैसी बड़ी नेमत है कि उसका कुलदेवता खुद उसके लिए अपने दरबार का दरवाजा खोलकर उसे बुला रहा है। अगर किसी भक्त ने उस वक्त अपने बाबा के बुलावे को कबूल कर लिया तो समझ लेना वाकई में आप अपने कुलदेवता के खास बंदे में से एक हैं। प्यारे दोस्तों, हो सकता है सुबह जल्दी उठने में शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, मगर याद रखना, जो ऐसो आराम से दूर होकर अपने कुलदेवता, अपने पीर मीरा बाबा जैन का वीर के कदमों में आ जाए तो बाबा जी कभी उसे हारने नहीं देता, कभी किसी के आगे झुकने नहीं देता। प्यारे दोस्तों, कई लोग सोचते हैं मेरे तो कामकाज ही इतने हैं, मैं कैसे सुबह जल्दी उठ सकता हूँ? लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे देवता पीर ने, मीरा हुजूर ने तुम्हें खुद चुना है। उन्होंने तुम्हें ये हिम्मत दी है कि दिल में रोशन चिराग का ख्याल आया। वो बरकतें, वो खुशियाँ, वो सुकून जो एक जलते चिराग से हासिल होती है, हमारे बाबा के एक रोशन चिराग का कोई मुकाबला नहीं। प्यारे दोस्तों, सुबह तुम देखोगे कि तुम्हारा रोशन चेहरा, दिल में सुकून है, हर तरह से हल्का महसूस कर रहे हो। ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने कुलदेवता मीरा जैन का, माँ काली का चिराग रोशन करके उनका जिक्र करने के तुमने अपनी सारी टेंशन, सारे मसले बाबा जी के आगे पेश कर दिए और बाबा उन्हें अपने अंदाज में हल करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कोई बड़ी उलझन चल रही है, काम में रुकावटें हैं, पैसों की तंगी है, सेहत का मसला है, घर में बेबरकती है, तो यही सबसे बेहतरीन वक्त है अपने बाबा मीरा साहब जैन का बाबा माँ काली से मदद मांगने का। दिन के शोरगुल में अक्सर दुआ करते वक्त ध्यान भटक जाता है, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ शांत होता है। सिर्फ तुम हो और तुम्हारा कुलदेवता पीर
तुम बाबा जी के आगे रो सकते हो, अपने दुख दर्द बयां कर सकते हो और यकीन रखो कि बाबा तुम्हें सुन रहा है। प्यारे दोस्तों, बहुत से भक्त हैं जिन्हें इस समय में अपने सबसे बड़े सवालों के जवाब मिले, अपने सबसे कठिन फैसलों के लिए रोशनी मिली। प्यारे दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि सुबह सुबह की खामोशी में अपने कुल देवता मीरा बाबा से हुए करीबी राब्ते का एहसास है। ये सुबह का पवित्र समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसका मकसद पूजा पाठ ही नहीं बल्कि रूहानी करीबी हासिल करना है। कुछ लोग सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही चिराग करते हैं, कुछ शाम को, कोई घर में चिराग रोशन करता है, कोई दरबारों पर। लेकिन असली चीज ये है कि भक्त की नीयत, ये यकीन कि तुम्हें तुम्हारे कुल देवता के सामने हाजिर होना है, उसके सामने रोना है, उनके आगे अपने सारे मसले रखने हैं। प्यारे भक्तों, आप चाहे धीरे धीरे अल्फाज इस्तेमाल करो या बड़ी बड़ी दुआएं, बाबा मीरा दातार भक्त की हर सच्ची पुकार सुनता है। बाबा भक्त की जुबान से ज्यादा उसका दिल देखता है और जब दिल से दुआ निकले तो वह उसे कभी रद्द नहीं करते। प्यारे दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि सुबह सुबह और वो भी रोज चिराग रोशन क्यों करना, इससे फायदा क्या? तो प्यारे दोस्तों, फायदा तो यही है कि बाबा मीरा साहब की मोहब्बत हासिल होगी। उनकी मोहब्बत ऐसी चीज है जो सारी दुनिया से कीमती है। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि दिन भर की उलझनों में तुम्हारा रवैया बदल जाएगा, तुम ज्यादा सब्र करने वाले बनोगे, मामूली सी बात पर गुस्सा या उदासी से दूर रहोगे, क्योंकि रात में तुमने अपने कुल देवता, अपने पीर मीरा बाबा जैन कबीर से रो रो कर सब कुछ कह दिया होता है। तीसरा फायदा ये है कि तुम्हारी जिंदगी में बरकत आने लगती है, वक्त में, रोजी में, रिश्तों में। कई बार अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, किसी मुश्किल का हल सामने आ जाता है। यह सब तुम्हारे बाबा, तुम्हारे कुल देवता की रहमत है, कृपा है। प्यारे दोस्तों, अगर तुम किसी बड़े फैसले से गुजर रहे हो तो सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही बाबा का चिराग रोशन कर दें। इस समय अपने बाबा से दुआ करने का मजा ही अलग है। तुम एकदम अकेलेपन में अपने बाबा से मशवरा करते हो, यह मीरा बाबा, जैन का बाबा, माँ काली, मुझे सही राह दिखाओ, मुझसे गलत फैसले ना होने देना। प्यारे दोस्तों, फिर देखना, या तो दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है या अचानक बाहरी हालात तुम्हारी मदद करने लगते हैं। यह बस एक इत्तेफाक नहीं होता बल्कि हमारे बाबा की हिकमत काम करती है। प्यारे भक्तों, तुम अपने बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें उन पर यकीन हो और वो अपने भक्त के यकीन को कभी रुस्वा नहीं होने देते। प्यारे दोस्तों, दिन भर की टेंशन, फिक्र, परेशानी अपने बाबा के आगे रख दो, उनके सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, अपने गम अपने बाबा मीरा बादशाह को सौंप दो। सुबह तुम देखोगे तुम्हारे दिल से एक अजीब बोझ हल्का हो गया है। प्यारे दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे दिल के दुख को कोई समझता ही नहीं, लेकिन हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो हमारा कुल देवता पीर मीरा बाबा हमसे ज्यादा हमें समझता है। वो अपने भक्त के आंसू भी गिनते हैं। जब तुम उन्हें पुकारोगे तो वो जरूर सुनेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, मसला आकर अटकता है ब्रह्म मुहूर्त में चिराग कैसे करा जाए। रोज चिराग रोशन करना अपने कुल देवता पीर मीरा बाबा, जैन कबीर, माँ काली का, इसकी आदत कैसे लगाई जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो नींद का सिलसिला थोड़ा पहले शुरू करो ताकि सुबह जल्दी उठ सको। कुछ लोग सोने से पहले ही दुआ करेंगे कि है बाबा मुझे जल्दी उठा देना। आप चाहे तो अलार्म भी लगा सकते हैं, घर में किसी को बोलिए जो आपको उठा दे, और जब उठ जाओ तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अपने याद के लिए उठा दिया। उसके बाद स्नान करो, साफ कपड़े पहनो जैसे किसी खास से मिलने जा रहे हो। फिर अपने कुल देवता मीरा बाबा, जैन का बाबा, माँ काली का चिराग रोशन करने की नियत बांध लो। अपने दिल की सच्चाई के साथ घर के पूजा स्थान में हाजिर हो जाओ। चिराग रोशन करने अपने देवी देवता, अपने बाबा से बातें करो, दुआ मांगो। दुआ मांगते वक्त कोई टेंशन ना लो, बस अपना दिल खोल दो। तुम्हारा बाबा तुम्हारी नीयत की कदर करता है। बाबा जी भक्त के लफ्जों से ज्यादा भक्त के भाव को देखते हैं। चिराग और दुआ करने के बाद
कुछ देर बैठो, चुपचाप बैठकर अपने मसलों पर गौर करो। देखना तुम एक अजीब सी ताकत महसूस करोगे, दिव्य शक्ति का तुम्हें एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे तुम पूछते मानते आ रहे हो, तुम्हारा कुल देवता, तुम्हारा पीर मीरा बाबा जैन का वीर। ये उनकी रहमत है। दिन चढ़ते ही तुम एक अलग ऊर्जा के साथ उठोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी एक नई रोशनी में शुरुआत होने जा रही है। वह भक्त गवाह हैं इस अमल के जो अपने देवी देवताओं पीरों को पा लेते हैं। बाबा जी के रोशन चिरागों ने कई भक्तों की जिंदगी बदल दी। किसी को फौरन असर दिखा तो किसी को वक्त लगा, लेकिन आखिर में सब यही कहते हैं कि हमने जब से मीरा बाबा का चिराग किया, कभी बाबा ने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। प्यारे दोस्तों, बाबा का चिराग जरूर रोशन करो, इसे अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाओ। चाहे जितनी भी थकान हो, बीमार हो, किसी मुश्किलों में हो, एक बार अपने आप से, अपने बाबा जी से ये वादा कर लो, बस बाबा का चिराग नहीं छोड़ना है। बाबा जी देखेंगे तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत और तुम्हें अपने बेपनाह रहमतों से नवाजेंगे। प्यारे दोस्तों, ये काम आप हो सकता है अकेले करते होंगे। धीरे धीरे घर वालों को समझाओ। जिस घर में मीरा बाबा का चिराग रोशन होता है, वहाँ बरकतों का अंबार लग जाता है। घर का माहौल बेहतर होगा, समस्याओं का हल होगा, घर में मोहब्बत बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे, बुरे ख्याल दूर भागते हैं। जब मीरा बाबा जैन का वीर के भक्त उनका चिराग करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, पूजा पाठ भजन बंदगी करते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम जो इस वक्त ये बातें सुन रहे हो, ये इत्तेफाक नहीं, तुम्हारे कुल देवता ने, बाबा मीरा साहब ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम अपने कुल देवता, अपने पीर की, उनके चिरागों की, उनके जिक्र की अहमियत को समझो, उन्हें अपनी लाइफ में उतारो। हो सकता है कि कल को तुम किसी और को राह दिखाओ, बाबा जी से मोहब्बत का रास्ता दिखाओ और इस पूरे सबाब का एक हिस्सा तुम्हें भी मिले। प्यारे दोस्तों, ये एहसास रखना कि अगर तुम्हारे दिल में ये चाह पैदा हुई है तो जरूर ये तुम्हारे कुल देवता मीरा बाबा की मेहरबानी है। वक्त मत जाया करो, आज से ही लग जाओ, बाबा जी से दुआ करो, बाबा मुझे सुबह जल्दी उठने, ब्रह्म मुहूर्त में तेरा जिक्र करने के लिए हिम्मत दे। बाबा तुम्हें उठाएगा और फिर देखना तुम्हारी रूह कैसे खिल उठती है। बाबा जी से दुआ है कि वह हम सबको अपनी पूजा, चिराग, जिक्र करने की आदत दे, हिम्मत दे और अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से हमेशा माला माल रखे। प्यारे दोस्तों, ये याद रखो, बाबा के तुम भक्त हो, बड़े खुश नसीब हो, यह एक तोहफा है, इसे बर्बाद मत करो। उठो, सजदे में गिरो, रोकर दुआ करो और फिर देखो बाबा जी कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। बोल मीरा बाबा की जय। प्यारे दोस्तों, हम बाबा जी के भक्त हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत में ही आज हमने ये वीडियो आपके लिए पेश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मीरा साहब से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मीरा बाबा, जय जैन का वीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।